बदल का क्यों चमन में बेसदा मिसले रमे शबनम है तू, लब कुशा हो जा सुरूदे बरबते आलम है तू। हम तमाम लोग शांति सद्भावना आपसी भाईचारा सबों को जोड़ने वाले हम लोग हैं, जिस विचारधारा के हम लोग हैं। और वैसे लोगों को इतिहास में स्थान दी जा रही है जिन लोगों ने माफी मांगने का काम किया। तो सिक्के के दो पहलू होते हैं, आगे और पीछे। तो अभी थोड़ा डेमोक्रेसी में सिक्का का पहलू पलटा हुआ है और उस पलटने में इतिहास को शिन्नस्नाबूद करने की कोशिश की जा रही है। हम चाहते हैं कि पूरे देश को मजबूत करने के लिए एकता एकजुटता को मजबूत करें, मिलजुल करके रहें और आपस में भाईचारा बढ़ाने, तभी हमारा देश समृद्ध होगा, मजबूत होगा, ताकतवर होगा। समाज हम लोग बनाने में अपना योगदान करते रहें। मैं आप सब लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। मैं अपने सभी गणमान्य अतिथिगण से आग्रह करूंगा कि इस किताब का विमोचन करें। सर, इस किताब का विमोचन हमारे गणमान्य अतिथिगण द्वारा इस किताब का विमोचन हो रहा है। मैं हाथ करता हूँ। श्री अवध बिहारी चौधरी जी, माननीय अध्यक्ष बिहार विधानसभा, श्री विजय कुमार चौधरी जी, माननीय वित्त मंत्री बिहार सरकार, डॉक्टर इब्राहिमी रिटायर्ड IAS, डॉक्टर M.A. इब्राहिमी सर की ओर से अपने सभी अतिथिगण के लिए एक बहुत ही प्यारा सा शेर है कि यूं तो हम इल्म फन के परवाने रहे। आप किताब लिखते हैं, पढ़ते हैं, यूं तो हम इल्म फन के परवाने रहे, ये हकीकत है कि हम तेरे भी दीवाने रहे। यूं तो हम इल्म फन के परवाने रहे, ये हकीकत है कि हम तेरे भी दीवाने रहे। मैं मुर्शिदुल खैर पूर्वांचल न्यूज नेशन के साथ अभी हाजिर हूँ विधान परिषद पटना में। पुस्तक विमोचन समारोह का यहाँ प्रोग्राम चल रहा था। इसमें किताब लिखी गई है जंगे आज़ादी के मुस्लिम शोहदा। इसके लेखक हैं डॉक्टर M.A. इब्राहिमी, जो कि रिटायर्ड IAS भी रह चुके हैं और उन्होंने बहुत कुर्बानी दी है इस किताब को लिखने में। सभी लोग हाजिर थे यहाँ पर। श्री अवध बिहारी चौधरी, माननीय अध्यक्ष बिहार विधानसभा, श्री विजय कुमार चौधरी, माननीय वित्त मंत्री बिहार सरकार, इस तरह से बहुत सारे गेस्ट यहाँ पर आए हुए थे। तो हम लोग बात करते हैं कुछ लोगों से। जंगे आज़ादी के मुस्लिम शोहदा पुस्तक के लेखक डॉक्टर M.A. इब्राहिमी साहब के साथ अभी हम हैं। थोड़ा सा इनसे बात करेंगे कि ये जो बुक लिखी गई, तो आखिर ये इंस्पायरेशन इनको कहाँ से मिला और स्टूडेंट को क्या मतलब मैसेज देना चाहते हैं, या फिर ये बोले कि जो शहीद हुए देश की आज़ादी में उनको कैसे याद रखा जाए। लोग तो मूर्तियां बना करके याद रख लेते हैं, लेकिन हम लोग कैसे याद रखें, ये थोड़ा हमको बताएं। देखिए, ऐसा है कि हमेशा ये मैं देखता रहा हूँ, बल्कि कहा जाए तो बचपन से देखता रहा हूँ कि बहुत सारे लोगों को याद किया जाता है, लेकिन मुझे ऐसा लगा कि जो जंग आज़ादी में शहीद हुए उनको कम याद किया जाता है और इस हद तक कम याद किया जाता है कि उनके समाज के लोग भी नहीं जानते हैं कि उनके पूर्वजों ने कुर्बानियां दी थी। तो ये हमारा 30-40 साल से एक अनुभव रहा और मुझे लगा कि ये बहुत महत्वपूर्ण चीज़ है। जो शहीद हुए हैं उनको याद करना बहुत ज़रूरी है। शहीदों को याद करने से फायदा ये होता है कि एक अच्छा समाज बनता है और ये भी होता है कि हम एहसानमंद हैं ऐसे लोगों के जिन्होंने कुर्बानी करके हमें आज़ाद किया
और आज हम जो एक आजाद भारत में जो रह रहे हैं, जी रहे हैं, और हिंदुस्तान की तरक्की में हम जो साथ हैं, भागीदार हैं, वो उन्हीं की कुर्बानी की वजह कर हुआ है। तो जिन्होंने कुर्बानी की है और उन्होंने कुछ सपना रखा होगा एक अच्छे भारत बनाने के लिए, अपने देश को आजाद करके एक अच्छा भारत बनाने के लिए, तो अगर उनको हम नहीं याद करते हैं तो हमें रोशनी नहीं मिलेगी। ये शहीद जो है ये रोशनी देते रहते हैं, भारत कैसे चलना चाहिए, देश कैसे चलना चाहिए, समाज कैसे चलना चाहिए, एक व्यक्ति को क्या विचारधारा होनी चाहिए, तो ये उस सोच के पर मुनसर करता है। और मैं ज़्यादा यकीन करता हूं कि अगर लोग ज्यादा से ज्यादा याद करें जो शहीदों को, तो बहुत सारी जो जटिलता है समाज की या देश व्यापी भी कोई समस्या हो सकती है, तो इसको समझने में आसानी होगी। तो मुझे लगा कि नहीं, ये करना जरूरी है। और मेरा एक मिशन ये भी है कि जैसे इस साल हमने एक कार्यक्रम किया, तो मान के चलिए कि हर साल हम कुछ करेंगे, इसी तरीके से लोगों को जागरूक करते रहेंगे, बताते रहेंगे किन लोगों ने शहादत की, क्यों की, कैसे की, क्या हुआ था, कितनी तकलीफें उन्होंने उठाई, उनके मैंने सोच करके दम रह जाता। वो देख रहे हैं कि आंख के सामने वो देख रहे हैं कि मौत है ना। ब्रिटिश राज सोच सकते हैं, बहुत क्रूर, बहुत कठोर राज था, जहां कोई माफी नहीं था, लेकिन अपनी जान को हथेली पर लेकर के लोगों ने देश की आजादी की लड़ाई लड़ी। इसलिए मैं उनको श्रद्धांजलि देने के लिए ये करते रहता हूँ। बहुत बहुत सर, आपने ये बताया कि हमने इस पुस्तक को 2 ज़बानों में लिख दी है, एक हिंदी में एक उर्दू में। ये बहुत खुशी की बात है कि जो हिंदी जानते हैं वो हिंदी में पढ़ लें इसको, और जो उर्दू में जानते हैं उर्दू में पढ़ लें। ये स्टूडेंट के लिए बहुत फायदेमंद है कि वो इस चीज़ को जान पाएंगे। अगर सिर्फ उर्दू में अगर लिखी हुई होती किताब तो जो उर्दू जानते हैं उर्दू पढ़ते, बाकी हिंदी वाले महरूम रह जाते हैं। लेकिन मैं ये मान के चलता हूँ कि हिंदी में जो किताब है वो उर्दू वाले भी जानते हैं पढ़ना। कम से कम इतना जरूर है कि जो हिंदी में किताब है उसको उर्दू वाले भी पढ़ते हैं। तो ये इंस्पायरेशन आपको कहाँ से मिला सर? कैसे मतलब ये दिमाग में आया कि इस तरह की किताब लिखी जाए? जैसे कार्यक्रम होता है ना 15 अगस्त का, तो मैं झंडा वगैरह फहराता था, जैसे डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट में झंडा फहराया मैंने, तो उस वक्त हम हमेशा उनको श्रद्धांजलि अर्पित करते थे अपने भाषण में, कि 15 अगस्त को या 26 जनवरी को, कि हम शहीदों को याद करते हैं, कैसे करते हैं। तो इसी को मुझे लगा कि भाई याद करते हैं तो खाली हम भाषण देने के लिए बताएंगे, हम क्यों याद करते हैं, हमें कुछ करना चाहिए, कुछ सॉलिड चीज करना चाहिए। तो उस जमाने से 1985 से मैंने इस पर काम शुरू किया और हमेशा उनको याद करते रहते हैं, उलट के पन्ने भी पढ़ते रहते हैं। और देखिए, मैंने बताया ना आपको कि एक मजिस्ट्रेट थे यहाँ पर पटना के जी, उन्होंने अपना जायदाद जब्त करवा दिया कुर्बानी में, और उनको भी बहुत कठिन तरीके से उनको सजा दी गई। तो इस तरीके से लोगों ने काम किया। लिखने में आपको कितना वक्त लग गया? किताब लिखने में जैसे कि ये तो स्टार्ट किया 1985 से, तो कितना साल लगा? अरे 35-40 साल लग गए। 1985 में ये सर किताब लिखना शुरू किए थे, और 2023 के लास्ट में ये शाये हो चुकी है किताब। 2013 में भी छपी है उर्दू में। 2013 में उर्दू की जो किताब थी वो शाये हुई थी, जंग आज़ादी के मुस्लिम शोहदा, जिनके राइटर हैं डॉक्टर एम ए इब्राहिमी सर। बहुत अच्छा लगा इनसे बात करके, और काफी जो है कि हद तक समझाने की कोशिश किए कि स्टूडेंट को कैसे पढ़ना चाहिए, कैसे मोटिवेट होना चाहिए, और शहीदों को हम लोग कैसे याद करें। लोग भूलते जा रहे हैं, तो धीरे धीरे करके हम लोग इसको पढ़ेंगे और समझेंगे भी, और हम लोग भी ऐसा काम करना चाहिए। कहीं से भी इस तरह की अगर न्यूज हम लोग को मिले तो सर तक जरूर पहुंचाएं, क्योंकि ये IAS होने के बावजूद भी ये इतनी बड़ी किताब लिख दिए कि बहुत राइटर अभी तक इस चीज को कलमबंद नहीं किए हैं, नहीं लिख पाए हैं। सर का बहुत बहुत शुक्रिया सर आपका। और इनका जो आया है, मतलब वो जो 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 किताबत और ये मामला है, जो लैंग्वेज है, ये जिसकी जो सूटेबिलिटी है, वो एक आम मुसन्निफ से डिफरेंट होगी। इसलिए बहुत मजा आएगा इस किताब को पढ़ने में और जज्ब करने में, डाइजेस्ट करने में। सर आपका नाम क्या है? मेरा नाम कामरान एडवोकेट है।
जी हम जो है एक हाईकोर्ट के पटना हाईकोर्ट के फ्रांसिस बेकन का एक सेइंग है, ए फ्यू बुक्स आर टू बी टेस्टेड, others to be swallowed and a few to be chewed and digested। ये चूड़ वाला ही है। ये जो है ना इसके लिए ये ज्यादा मुबारकबाद का मतलब आइए मुबारक। सर, ये एक ऐसी किताब लिखे हैं कि ये आसानी से डाइजेस्ट किया जा सकता है, सर लोगों का कहना है, और ये हाईवे हैं। और बात करते हैं कि और हम बात करेंगे उबैदुर रहमान सर से, जो रहमान 30 के फाउंडर भी हैं और यहाँ पर हाजिर हुए हैं। जंग आज़ादी के मुस्लिम शहदा जो किताब लिखी गई है, डॉक्टर एम.ए. इब्राहिमी सर लिखे हैं। तो बात करते हैं सर से, उबैदुर रहमान सर से, कि आप इस मुताल्लिक कुछ कहना चाह रहे हैं। जी, डॉक्टर इब्राहिमी साहब ने जो ये किताब लिखी है जंग आज़ादी के मुस्लिम शहदा, ये अपने आप में एक बहुत ही यूनिक किताब है, इसलिए कि उन्होंने बड़ी स्टडी करके 488 लोगों के इंफॉर्मेशन को जमा किया और ये बताया कि वो कहाँ के थे, कैसे उनको शहीद हुए, क्या गोली मार दी गई, फांसी लगा के दिया गया, या उनको किसी और तरीक़े से अजियत दे करके मारे गए या जेल में मारे गए। तो ये बड़े इंफॉर्मेटिव बुक है, ये इसको ठीक से ज़हन से पढ़ना चाहिए, क्योंकि हमारे बहुत सारे वक्ताओं ने यहाँ पर बात करी और ये बात सही कही कि हमारी प्रॉब्लम ये है कि हमें हिस्ट्री से इसलिए हम हटाए जा रहे हैं कि हमने अपनी चीज़ों को डॉक्यूमेंटेड नहीं किए। और इब्राहिमी साहब का मैं बहुत शुक्रगुज़ार हूँ कि उन्होंने इस चीज़ को डॉक्यूमेंटेड किया। पहले उन्होंने उर्दू में लिखी किताब को, तो जाहिर है कि उस किताब को हमारे ही लोग पढ़ेंगे जिनके बारे में उन्होंने लिखी है। लेकिन फिर उन्होंने बहुत ही यूनिक आइडिया लाया और किताब को हिंदी में लिखी, ताकि वो लोग जो इल्ज़ाम लगाते हैं या कहते हैं कि मुसलमानों का रोल नहीं था, उनके लिए बहुत ज़रूरी है कि वो पढ़ सकें, जान सकें कि कौन कौन लोग थे जिन्होंने इस जंग आज़ादी में हिस्सा लिया और शहीद हुए। तो उस हिसाब से ये किताब बहुत ही अहम है। क्यों चमन में बेसदा मिसले रमे शबनम है तू, लब कुशा हो जा सुरूदे बरबते आलम है तू, कांपता है दिल तेरा अंदेशे तूफान से क्या, ना खुदा तू बहर तू कश्ती भी तू साहिल भी तू। बहुत बहुत शुक्रिया। अब मैं माननीय इस कार्यक्रम के अध्यक्ष महोदय से श्री विजय कुमार चौधरी जी, माननीय वित्त मंत्री बिहार सरकार से निवेदन कि आप आए और हमें आइए सर का खैर मकदम और इस्तकबाल चाहिए। मुख्य माने अतिथि तो वो होते हैं जिनके लिए हम सब इकट्ठे होते हैं, और हम सब जिनके लिए इकट्ठे हैं वो मुख्य अतिथि इब्राहिमी साहब और यहाँ सभी जो इस कार्यक्रम में शामिल हैं सभी हजरात। सबसे पहले तो हम इनको मुबारकबाद देना चाहते हैं कि इन्होंने अपने प्रशासनिक क्षमता के साथ अपने बौद्धिक क्षमता को भी ऊर्जावान रखा, और प्रायः देखा जाता है कि शासन प्रशासन चलाते चलाते उसके अंदर का ज्ञान और साहित्य तो खास तौर से मर जाता है, लेकिन अगर कुछ अंदर में साहित्य और लिखने पढ़ने की कला बची है तो उसके लिए वो शख्सियत जरूर समझिए मुबारकबाद के काबिल है। इसलिए मैं इनको मुबारकबाद देता हूँ। और इन्होंने जो किताब लिखी है, जो उसका सब्जेक्ट है, उसके बारे में तो जितनी चर्चा हो चुकी है, फिर से दोहराना वाजिब नहीं है। और जब उन चर्चाओं को मैं दोहराने की बात नहीं करता हूं तो उसमें दोनों बातें शामिल हैं। एक तो जाहिर तौर पर जो बात कही गई, और दूसरी बात कि जो परोक्ष या और प्रत्यक्ष रूप से भी जिन बातों की ओर इशारा किया गया या इशारतन जो बातें कही गई, मैं उन दोनों से थोड़ा हटके, ताकि हम समझते हैं एक ही बात सुनते सुनते, और उनको दोहराने की आवश्यकता मैं इसलिए भी नहीं समझता हूं इसकी जरूरत
कि हम समझते हैं कि यहाँ जितने लोग बैठे हैं सब लोग लगभग एक ही मिजाज की और एक ही बात को समझने मानने वाले हैं। और इनको तो हम लोग 40 साल से जानते हैं। अभी ये इनकी आप लोग को पता है कि नहीं, इन्होंने अपने करियर की शुरुआत हमारे अनुमंडल पदाधिकारी के रूप में ही समस्तीपुर से की थी। तो इसलिए समस्तीपुर से और हम लोगों से बहुत पुराना गहरा रिश्ता है। इसलिए हम लोग को तो इन्होंने कह दिया तो हाजिर होना ही था। और इस किताब की प्रासंगिकता या जिसको रेलेवेंस कहते हैं, हम दूसरे माने से देखते हैं, क्योंकि आज के सही इतिहास को दो चीज की जिम्मेदारी होती है। एक तो इतिहास एक तरफा न हो, इतिहास हमेशा संपूर्णता में ही इतिहास होता है, टोटैलिटी। और दूसरा, उसका सही रूप आने वाली पीढ़ी तक हम पहुंचा दें, ये भी किसी खास पीढ़ी का दायित्व होता है। इसलिए अगर कुछ चीज मतलब छूटे थे या कुछ चीजों को खोज के इन्होंने निकाला है, ये बहुत ही जरूरी बात थी जिसको उन्होंने किया है। कोई दो राय नहीं कि इतिहास के साथ छेड़छाड़ की कोशिश हो रही है, जो बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। और जिस गंगा जमनी तहजीब या हिंदू मुस्लिम के साथ साथ अन्य धर्म के लोगों की भी एकता की बात हम कहते हैं, तो स्वाभाविक रूप से उसमें उन सभी समाज के सभी या उन सभी धर्मों के सभी समाज के लोगों की एकता की बात होती है। और इसका भी तारीख गवाह है कि जब तक किसी समाज के सभी हिस्से के लोग मिल के नहीं लड़ाई लड़ी, मिल के जंग नहीं किया। आखिर गांधी ने क्या किया था आजादी के, जो गांधी के आते इतना भारी मतलब ये लोकप्रिय हो गया, पॉपुलर हो गया मूवमेंट। आवश्यकता इस बात की है कि जितने विरोधी लोग हैं सब लोग एकजुट होकर गड़बड़ करने वालों का हम लोग सामना करें। और ये इत्मीनान रहना चाहिए कि जिस दिन गड़बड़ करने वालों के विरुद्ध सारे सही चाहने वाले इकट्ठे हो गए, तो न इस मुल्क के इतिहास को कोई छेड़ सकता है, न इस मुल्क के जो विभिन्न कौमों के बीच जो आपसी एकता है उसको कोई छेड़ सकता है। और यह मुल्क अपने संस्कृति और जो सभ्यता है, इसकी जो तहजीब है, उसके लिहाज से सदा ऊंचाई पर जाते रहेगा। समय की पाबंदी अध्यक्ष जी वाली का ख्याल करते हुए मैं अपनी बात समाप्त करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद सर। साथीगण, सबसे पहले मैं आभार व्यक्त करता हूं इब्राहिम साहब के प्रति। इन्होंने एक ऐसे मसले पर हम लोगों को बुलाया है आज किताब के विमोचन में, जो पूरे देश में इस समय हड़कंप है। हड़कंप इस बात की है कि शहीद हुए कहां मुसलमान लोग, वो तो किताब से बाहर किए जा रहे हैं इतिहास से, और वैसे लोगों को इतिहास में स्थान दी जा रही है जिन लोगों ने माफी मांगने का काम किया। तो सिक्के के दो पहलू होते हैं, आगे और पीछे। तो अभी थोड़ा डेमोक्रेसी में सिक्का का पहलू पलटा हुआ है, और उस पलटने में इतिहास को शिन्नस्नाबूद करने की कोशिश की जा रही है। उदाहरण के लिए मुगल पीरियड के इतिहास को भी सिलेबस से बाहर किया जा रहा है, और शहीदों को बाहर किया गया, वो तो कोई नई बात नहीं है जो भी की जा रही है। केवल इस्लाम धर्मावलंबी नहीं,
आजादी की लड़ाई को लड़ने का काम जो इस्लाम धर्मावलंबी और शूद्रों ने किया, उसका कोई एग्जाम्पल है क्या इस देश में? जो शहीद हुए, अपने परिवार को नहीं समझा। अभी तो उन्होंने एक नाम पीर अली का पटना में लिया उन्होंने। जो मैं किताब देखा इनकी, उस किताब में मात्र 488 शहीदों के नाम को इंगित किया है इन्होंने। कितने हजार लोग मरे, मरे नहीं मारे गए और फांसी पर लटकाए गए, उनका कहीं कोई नामो निशान अब नहीं है, और जो है उसको हटाने की साजिश हो रही है। तो अब एक और इस देश की आजादी के लिए एक और जंग करने की जरूरत आ गई है, और इस जंग में पुनः इस्लाम धर्मावलंबी और शूद्रों को ही अहम भूमिका निभानी पड़ेगी, क्योंकि लड़ने का काम तो यही जानते हैं, लिखने का काम भले ही नहीं जानते हो, लेकिन लड़ने का काम यही जानते हैं, दूसरा कोई नहीं जानता। हम याद करते हैं शेख भिखारी की। शेख भिखारी इसी धरती का, आपने पीर अली का नाम लिया। उमर टिकैत इसी धरती का। जब यहां से रांची जाते, उस समय तो इतनी सड़कें इतनी अच्छी नहीं थी, छुट्टू पाल की घाटी थी। जो घाटी सिंगल रोड में भी धीरे धीरे लोग जाते थे, उस समय तो रोड भी नहीं रहा होगा 1858। जब अंग्रेजों की काफिला गुजरती थी तो ऊपर से बड़े बड़े पत्थरों के को लुढ़का देते थे, उससे कितने लोग मर गए। और उस शेख भिखारी को किस तरह से सजा दी गई? फांसी की सजा नहीं दी गई, गोली नहीं मारी गई, दोनों टांग जो था, एक टांग को पीपल के पेड़ में के डाल पर दूसरे डाल से, और दूसरे टांग को दूसरे पीपल के डाल से बांध करके और बीच से चीर देने का काम किया, जिंदे। आप समझ लीजिए, गोली मारने में आदमी कराह होती है, थोड़ी 2-3 मिनट में चली जाती है जान, फांसी में भी 2-3, लेकिन जिसको जिंदे चीर दिया जाएगा, क्या स्थिति रही होगी। लेकिन फिर भी उन बहादुरों ने कभी माफी मांगने का काम नहीं किया अंग्रेजों से। माफी मांगने का और अंग्रेजों से मुखबिरी का वजीफा लेने का काम जिन लोगों ने किया, वो आज भी प्रमाण है कि किन लोगों ने, को एक छात्रवृत्ति मिलती थी मुखबिरी करने के लिए, खास रकम उस समय में। आज नाम लेने की कहा कि जरूरत नहीं, नाम तो लेना ही पड़ेगा भाई, डर कितना दिन तक रखिएगा। इसी बात की तो डेमोक्रेसी है, जिस डेमोक्रेसी को खत्म करने की कोशिश की जा रही है, और डेमोक्रेसी के नाम पर डिक्टेटरशिप लागू किया जा रहा है। तुम लिख नहीं सकते हो, तुम बोल नहीं सकते हो। जरा सा बोलने का काम किया है लक्ष्मण यादव, नया हिस्टोरियन, तो उसकी नौकरी से उसको निकाल दी गई है 4-5 दिन पहले दिल्ली में। दिल्ली जो लेखक है, जो लिखने वाले लोग हैं, साहित्यकार है, समाज सेवी है, कवि है, शायर है, वो लोग भी और रिसर्च करें और छूटे हुए लोगों को उनके शहीद और उनके लड़ने के संबंध में कविता के माध्यम से, शेर व शायरी के माध्यम से उनको भी समाज के सामने रखने का काम करे, तो मैं समझता हूं जनहित में सामाजिक जो कार्य होते हैं, उसी को आप रहें ना रहें,
देश और राज्य उसको याद करती है। जब हम जन्म लिए हैं तो मुझे कुछ काम करना है, कुछ काम करो, कुछ काम करो, जग में रहकर कुछ नाम करो। ऐसा काम जिसको कोई भुलाए नहीं, भूले नहीं, आपको भी याद करे। अच्छे भाव और अच्छे विचार वाले बहुत दिन टिकते नहीं हैं। अच्छे काम करने वालों की चर्चाएं होती है। अच्छा काम जो समाज के लिए, राष्ट्र के लिए होता, जो करते हैं, उनकी चर्चाएं हमेशा जिंदा रहती है। हम तभी कामयाब होंगे जब हम सब समाज के लोग मिलजुल करके रहेंगे। सरकार अपना काम करती है, करें, और हम तमाम लोगों को ताकत देना है, पीछे से शक्ति दें, यह हमारी जिम्मेवारी बनती है। तो मैं बहुत कुछ कह दिया और इब्राहिमी साहब को पुनः मैं धन्यवाद देता हूं, और इनके द्वारा दिए गए पुस्तक को निश्चित पढ़ना चाहिए। ये पुस्तक जो है उसको रखने की जरूरत नहीं है, पढ़ने की जरूरत है, चिंतन मनन करने की जरूरत है, और जहां जहां ये लोग मिल जाए, निश्चित हम लोगों को जिम्मेवारी बनती है कि उसकी स्मृति में हम लोग व्यक्तिगत रूप से उनको याद करने के लिए कोई न कोई एक स्तंभ बनाने का काम करेंगे, तो उनके प्रति सच्ची श्रद्धांजलि होगी। शहीदों को श्रद्धांजलि दे करके और इब्राहिम साहब को बहुत बहुत धन्यवाद दे करके, इनके हौसले बुलंद करके अपने वाणी को विराम देता हूं। जय हिंद, बहुत बहुत धन्यवाद। कि इब्राहिमी साहब ने जिस किताब को लिखा, सही में सभी साथियों ने कहा कि मैं बचपन में पढ़ता था, लिखता था, तो लोग कहते थे कि पत्थर पे लिखा नाम मिटा नहीं करते, हम रेत पे नाम लिखा नहीं करते, रेत पे लिखा नाम टिका नहीं करते। लोग कहते हैं पत्थरे दिल हैं हम, पत्थर पे लिखा नाम मिटा नहीं करते। वही काम इब्राहिमी साहब ने आज करके इस चीज को दिखाया है और आने वाली नस्ल को कम से कम ये जगाने का काम किया है। अब इस प्रोग्राम की आखिरी घड़ी जो धन्यवाद ज्ञापन है, उससे पहले कि जनाब इब्राहिमी साहब के लिए ये रॉबर्ट फ्रॉस्ट की लाइन के आप नहीं थके, ने बहुत प्यारी बात कही कि the woods are lovely, dark and deep, but I have promises to keep and miles to go before I sleep and miles to go before I sleep। सर हरिवंश राय बच्चन ने इतना खूबसूरत ट्रांसलेशन किया है, तो लगता है कि हिंदी ही ये ओरिजिनल है, इंग्लिश दूसरी है। उन्होंने कहा, गहन सघन मनमोहन वन तक मुझको आज बुलाते हैं, किंतु किए जो वादे मैंने मुझे याद मुझे आ जाते हैं। अभी कहां आराम बदा, यह मुख निमंत्रण छलना है, अरे अभी तो मिलो मिलो मुझको चलना है, अरे अभी तो मिलो मिलो मुझको चलना है। तो ये किताब अंत नहीं है, अभी सर आपको मिलो चलना है। मैं धन्यवाद ज्ञापन के लिए आग्रह करूंगा, श्री अनवारुल्लाह साहब से, वरिष्ठ पत्रकार हैं, आप आए और धन्यवाद ज्ञापन पे इस खूबसूरत महफिल का समापन करें। समय की पाबंदी थी और सभी लगभग जो हम लोग टारगेट करके चल रहे थे कि 1 बजे प्रोग्राम खत्म होगा, तो 1 बज ही गया है। प्रोग्राम में हमारे जंग आज़ादी के मुस्लिम शोधा किताब के विमोचन के लिए आए बिहार विधानसभा के अध्यक्ष अवध बिहारी चौधरी और विजय कुमार चौधरी, वित्त मंत्री बिहार सरकार, लगभग एक ही समय में एक ही साथ स्टेज पे आए। बहुत अच्छा लगा सर, आप लोग आए, आपकी बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों को। अवध नारायण चौधरी सर, पूर्व विधानसभा अध्यक्ष, उदय नारायण चौधरी सर समय से आ गए थे, समय जो हम लोगों ने निर्धारित किया था, और समझेंद्र प्रताप सर भी समय से आ गए थे, इसके लिए आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। अब अफजल अब्बास साहब, हम लोग समय पर आए।
अफजल अब्बास साहब, माननीय अध्यक्ष शिया वक्फ बोर्ड, और मोहम्मद इरशादुल्लाह साहब, माननीय अध्यक्ष सुन्नी वक्फ बोर्ड, गुलाम गौस साहब MLC, सैयद इरशाद अली आजाद साहब साबिक चेयरमैन शिया वक्फ बोर्ड, सैयद मुइजुद्दीन साहब, सैयद बारी आदमी साहब, डॉक्टर इजहार साहब, SM शरफ साहब व दीगर लोग, काफी तादाद में लोग हैं। हम सबको पहचानते भी हैं, जानते भी हैं, लेकिन वक्त नहीं है कि सबका अलग अलग नाम ले सके, इसलिए सभी का शुक्रिया, और जो नहीं आ सके किसी वजह से उनका भी शुक्रिया। एक बात और कहना